जैसे ये वाले जितने भी आपके ब्रशेस इस टाइप के प्लेन ब्रशेस दिखेंगे, ये पूरे प्लेन, ये हमारे होते हैं पाउडर ब्रश। आई शैडो में भी हमारा पाउडर ब्रशेस इसी से लगेगा, ठीक है। कॉन्टूरिंग पाउडर ब्रशेस इससे लगेगा, पाउडर इससे लगेगा, ब्लशर आप हाइलाइटर सब इसी से लगेगा। जितने भी आपके पाउडर टाइप की चीज़ें होती हैं, ड्राई चीज़ें, ड्राई प्रोडक्ट्स, वो आपके इस टाइप के इससे लगते हैं। ये जो हाँ ये हेयर होते हैं, अगर आप बहुत हाई क्वालिटी में जाते हो, जैसे आपकी 20,000 25,000 की जो किट होती है, उसमें ये शीप का हेयर होता है या आपका गोट का हेयर होता है, और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी पे ना, जैसे जैसे आप महंगा होता जाता है वैसे वैसे ब्रशेस और महंगे, हाई क्वालिटी ब्रशेस लगते हैं, ठीक। अब जो मीडियम जो रेंज जो रिकॉर्ड ने और जो PSC सब लोगों ने बनाई हुई है, जो 5,000 7,000 8,000 के अंदर जो ब्रशेस मिलते हैं, ये सब मिक्स है। आधे ब्रांड किसी के, आधे ब्रांड किसी के, ठीक है। तो ये सब क्या, इसमें क्या होता है ना, वो मिक्स ब्रशेस होते हैं। कुछ ऐसे हैं जो बनाए गए हैं मतलब फाइबर से बनाए गए हैं, और कुछ आपके ओरिजिनल मिक्स किए गए हैं, ठीक। तो ये क्या करता है, ये जो है ये वाले जो ब्रशेस होते हैं ना, वो पाउडर उठाने में अच्छा हेल्प करता है। यही अगर कोई सिंथेटिक ब्रश होगा, एकदम सिंथेटिक प्लास्टिक वाले ब्रशेस होते हैं, वो पाउडर नहीं उठाते। तो ये राउंड ब्रशेस हाइलाइटिंग के लिए भी यूज होते हैं? ये आप पाउडर के लिए, हम इसको आप डिपेंड करता है। हम इसको, जैसे मैंने किसी को हाईलाइटिंग करानी है, मेरा हाईलाइटिंग का पतला होता है, ये सब ऐसा वो जो फ्लैट ब्रशेस होते हैं, सैन इससे भी कर सकते हैं, हम इससे करते हैं। इससे हल्का सा, बहुत ही जैसे शिवरी का हल्का सा एक एरिया में देना है तो ये आ गया। इसमें थोड़ा सा ज़्यादा एरिया मुझे शाइनिंग देनी है, ज़्यादा देनी है तो ये ले लिया। उससे ज़्यादा बड़े एरिया में मुझे शाइनिंग देनी है तो ये ले लिया। ब्लशर जैसे अगर आपका छोटा एरिया में, हम ब्लशर जैसे मैं इससे लगाती हूँ, ठीक है ना, और इससे लगाती हूँ। प्रिसाइज एरिया में मुझे वर्क करना है तो मैं छोटे ब्रश यूज़ करती हूँ। बड़े एरिया में मुझे हल्का लाइट कलर से मारना है तो मैं बड़ा लेती हूँ। तो इससे ब्लेंड हो जाता है अच्छे से इस ब्रश? कोई टेंशन नहीं, प्रोडक्ट चुनती हो, जो आप प्रोडक्ट उठा रहे हो ना वो अच्छा होना चाहिए। और अगर पता है कि प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पिगमेंटेड है तो आप पहले लाइट कलर उठाते हो, पहले लाइट कलर मार लो, और जिस एरिया में आपको लगता है कि नहीं थोड़ा सा और इन्हांस करना है तो फिर छोटे ब्रश से हल्का सा डार्क कलर लेके हल्के एरिया मार लो। तो इसीलिए आप देखो, ब्रशेस क्या होती है ना, ये इन्वेस्टमेंट है आपका, और एक ब्रशेस से आपका पेट नहीं भरेगा, एक ब्रशेस से कभी पेट नहीं भरेगा आपका। अभी आप प्रैक्टिस करने के लिए आप लोग यूज़ करोगे, फिर आपको जैसे जैसे आपको लगेगा ना, उसके आप दो दो ब्रशेस लेते जाओगे। जिसमें आपका हाथ ज़्यादा साफ है उसमें आप दो करते जाओगे। तो अगर आप अभी एक ब्रश करोगे, फिर धीमे धीमे आपको जो अच्छा लगता जाएगा। जैसे आपके पास हाइलाइटर के 2 ब्रश हो गए, ब्लशर के 2 ब्रश हो गए, आई शैडो के 4 ब्रशेज हो गए, इस तरह से लिपस्टिक के लिप ब्रश के 2 हो गए, एक पतला हो गया, एक मोटा हो गया, डिपेंड करता है ना एरिया पे कितने पे वर्क करना है आपको, ठीक है। अब ये जैसे पाउडर है, हाँ, अब जैसे ये है स्लैंट वे में जाता है, तो आपको प्रिसाइज ऐसे आपको कॉन्टूरिंग की ब्रशेस के लिए काम आएंगे। यहाँ सिंथेटिक वाले ब्रशेस, अब बहुत सस्ते वाले जो मार्केट में ब्रशेस आते हैं ना, जैसे आपके 1,500 1,500 के अंदर जो ब्रशेस आते हैं वो सब सिंथेटिक होते हैं, सब। मैं अपने में बोलूँ ये सिंथेटिक ब्रशेस होते हैं, वो हमारे क्रीम प्रोडक्ट और लिक्विड प्रोडक्ट को उठाने के लिए, क्योंकि उसमें हेयर में तो ब्रश के स्ट्रोक्स आ जाएंगे, बाल है वो, ये जो होते हैं ये प्लास्टिक होते हैं। इसमें क्या होता है कि ये लिक्विड और क्रीम इजीली सेपरेट, आप दुनिया फोन कर डालेंगे, हेलो क्या है, बड़ा है, थोड़ा सॉफ्ट है, मूवमेंट है ना, तो ये बड़े एरिया में वर्क करने के लिए, फाउंडेशन स्प्रेड करने के लिए काम करता है। और ये छोटा एरिया है, ये हार्ड है, ठीक है। इससे क्या होता है, आपके आई एरिया, आई बेस वाला एरिया छोटे एरिया में काम करेगा, और इसी से आपका कट क्रीज बनेगा, ठीक है। इसमें मूवमेंट कम है और प्रिसाइज है, तो इसमें आराम से क्रीम लिक्विड ले लेता है, ठीक है। ऐसे ये है, ये हार्ड है और ये छोटा एरिया है, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, जैसे कॉन्टूरिंग एरिया है, क्रीम कॉन्टूर करना है तो इससे यूज़ करते हैं। मतलब सैलून्स में भी अगर जैसे ब्रशेस यूज होते हैं तो लो बजट ब्रशेस भी यूज होते हैं, जैसे ये हाँ, ऐसा नहीं है
सिंथेटिक तो आपको करना पड़ेगा, लिक्विड क्रीम कैसे यूज होगा, लिक्विड क्रीम आपको कैसे यूज होगा ना, ये डिपेंड करता है। ये तो आपको सिंथेटिक ब्रशेस लिक्विड और क्रीम के लिए यूज करना ही पड़ेगा, वो तो महंगे ब्रांड में भी। ये फेलिक अराउंड 12,500-13 हज़ार का ब्रश किट आता है, 20-25 ब्रशेस होते हैं उसमें, उसमें भी ये रहेगा। नहीं तो उसके बिना फाउंडेशन कैसे, क्रीम फाउंडेशन कैसे लगाओगे, ठीक। इसके ब्रशेस देख लीजिए बेटा, आप लोग बाहर बातें करिए, अभी इधर क्लास में डिस्टर्ब हो रहा है। ये क्या ब्रशेस होते हैं, ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं, ठीक है, फ्लैट ब्रशेस। ठीक है, ये फ्लैट ब्रशेस होते हैं। ये क्या काम आते हैं, फ्लैट ब्रशेस होते हैं, ये शैडो को उठाने के काम आते हैं और स्किन पे डिपॉजिट करने के काम आते हैं। शैडो उठाना मीन्स प्रोडक्ट लेना। अब जैसे मैंने आई शैडो को उठाया, ये फ्लैट ब्रश हेयर ही होगा, ठीक है, इसको मैंने ऐसे उठाया और इसको मैंने ऐसे डिपॉजिट किया। अब ये ऐसे क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि नीचे हमने बेस नहीं लगाया। फाउंडेशन जब लगेगा या आई बेस लगेगा, कंसीलर लगेगा, तभी ये ज़्यादा दिखेगा। अगर मुझे ये चीज़ कोई इसको प्रोडक्ट अगर मुझे कुछ डिपॉजिट करना है तो हम फ्लैट ब्रश से करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये ब्रश जो होता है, ये फ्लफी ब्रशेज होते हैं, ये ब्लेंडिंग ब्रशेज होते हैं, ठीक है। जितने भी इस तरह के नीचे से दबे यहाँ से खुले, फिर क्या होता है, ये आपका ब्लेंडिंग करने के लिए आता है। जैसे अब आपने ये प्रोडक्ट लगा दिया, अब उसको आपको ब्लेंड करना है, तो हम इससे ब्लेंड करते हैं कि वो लाइन मर्ज हो जाए और प्रोडक्ट जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, ठीक। डार्क कलर अगर हमें डालना है तो थोड़ा छोटा ब्रश यूज़ करते हैं, क्योंकि उसमें इंटेंसिटी ज़्यादा आएगी। जैसे अगर आप ये है थोड़ा डेंस है, डेंसिटी भी इसकी देखो थोड़ी, मतलब एक है आपके पास, चलो ये देखो, अब दोनों में ब्लेंडिंग ब्रश में अंतर क्या, चेक करें। कलर को, लाइंस को मर्ज करना है तो ये यूज़ करेंगे, और किसी में डार्क पिगमेंट अगर मुझे डालना है उधर भी दिखा दूँ, मतलब जिसमें डेंसिटी कम है उससे मर्जिंग हो। जितना लाइट वेट ब्रशेस आगे से होगा ना, फूला फूला, वो ब्लेंडिंग के काम आएगा, और जितना डेंस और टाइट होगा वो प्रोडक्ट डिपॉजिटिंग और डार्क कलर्स को स्प्रेड करने के काम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आते हैं ये वाले मर्जिंग ब्रशेस, शैडोज के। ये और डेंस होते हैं, छोटे एरिया पे अंडर आई, आई लाइनर, यहाँ पे कॉर्नर्स पे वर्क करने के लिए डेंस प्रोडक्ट है, डेंस ब्रशेस है। तो हमने डार्क कलर उठाया, डार्क कलर उठाया, और ये एरिया, जैसे हमने ये एरिया हो गया आपका, ये एरिया, इसको मर्ज करने के यहाँ पे ये डिपॉजिट भी करेगा और मर्ज भी करेगा, ठीक है। इस टाइप के ब्रशेस जो होते हैं ये आपके डिपॉजिटिंग एंड मर्जिंग दोनों के काम आते हैं। जैसे ये छोटे वाले ब्रशेस में ये राउंड शेप में, और एक आता है जो फ्लैट में होगा, तो फ्लैट, तो वो दोनों ही वाटर लाइक है, हाँ, वो शेप अलग है, बट डेंसिटी ऑफ द ब्रश इज सेम। हटा दो, क्या किया वो, इतना ही तो हटा है, वो सेम बन गया, उसमें अंदर नहीं है, वो सिर्फ शेप का अंदर है। अब इसमें से आप इतनी चौड़ाई ना करके आपने इतना कम कर दिया, वो प्रिसाइज वर्क करेगा। ऐसे ये लाइनर ब्रशेस होते हैं, लाइनर में भी पतला मोटा जैसा आपको लगाना होता है, वैसे अलग अलग ब्रशेस आते हैं।
उसके बाद आपके लिपस्टिक के ब्रशेस आते हैं। लिपस्टिक के ब्रशेस हमेशा सिंथेटिक ही होंगे क्योंकि आपको क्रीम यूज़ करना है, लिक्विड यूज़ करना है। इसमें आपके हेयर वाले ब्रशेस, अब गलती से भी ये ना कर दीजिएगा कि आपके पास ये वाला हेयर ब्रशेस है और आपने उसमें लगा दिया ये, तो आपका ब्रश खराब हो जाएगा। हेयर जो होगा, जो हेयरी वाला ब्रशेस हैं, उसमें आपको सिर्फ पाउडर ही यूज़ करना है, क्रीम नहीं यूज़ करना। उसके बाद हमारे पास आते हैं इस टाइप के ब्रशेस। हाफ आपके ब्लैक डेंस दिख रहे हैं और हाफ आपका फ्लफी एरिया जो है वो दिख रहा है। दो तरह के इसमें ब्रशेस होते हैं, ठीक है। अब आप इसको आप एक बार में जो आप चाहो इस ब्रश को आप बना सकते हो। इसको अगर आप चाहो तो इसको एज अ एक बार अगर आपको इसको शुरू करना है तो आप इसको पाउडर बना सकते हो और उसके बाद आप एक को आप क्रीम बना सकते हो। बट आप दोनों हर बार एक काम दोनों से नहीं ले सकते। अब जैसे मैंने इसमें एक बार क्रीम यूज़ कर लिया तो अभी ये ऐसा हो गया, ठीक, तो अभी भी ये ऐसा ही है पर सेम नंबर है, चेंज नहीं हो सकता। नहीं होगा। वही हाँ, फिर आपको वही करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसमें आपका हाफ सिंथेटिक मिक्स होता है। मुझे तो इतना ज़्यादा पता नहीं चल रहा है कि किसमें क्रीम है और नहीं, किसमें ये जो है ना, नहीं, देखो ये ये एकदम आराम से सब- फैल रहा है। ये फैलावट देख रही हो, इसमें एकदम फैलावट नहीं, डेंस है, बहुत हो गया, डेंस हो गया। इसमें क्रीम अंदर भर चुकी है, उसके बाद भी ना इसकी जो हेयर है उसने वैसा ही शेप ले लिया है। तो इसमें क्या होता है, इसमें ये वाले जो फाउंडेशन होते हैं नीचे से डेंस होते हैं और ऊपर से आपके लाइट ठीक होते हैं। तो क्या होता है, जब आपने प्रोडक्ट लिया फाउंडेशन का, ऐसे ऐसे डैप किया तो प्रेस हुआ, डेंसिटी आई, प्रेसिंग हुई, उसके बाद लाइट हैंड से आप उसको मर्ज कर दो, बफिंग कर दो। तो इसमें डिपॉजिटिंग एंड बफिंग दोनों काम आते हैं। इस टाइप के ब्रशेस जो होते हैं ये आपके दोनों काम करते हैं, बट आपको एक पर्टिकुलर एक बना लो। जैसे अगर आप इसको हमने फाउंडेशन एक पाउडर के लिए बनाया है और एक को जैसे मैंने ब्लशर के लिए बनाया है, ये चीज़ ठीक है सब वही, हाफ हेयर सिंथेटिक और हाफ हेयर। यहाँ का नीचे जो आपको बफिंग और डिपॉजिटिंग के लिए काम अच्छा रहता है। इसमें दोनों सिंथेटिक और हेयर मिक्स है। तो ये हम लोग को फिक्स कर लेना होगा कि हाँ इससे फाउंडेशन यूज़ करते तो हाँ। फाउंडेशन ही करना है। हाँ, अब आप फाउंडेशन से एक बार पाउडरिंग करने बैठोगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बार उसमें ख़राब हो गया तो हो जाता है। फिर आप उसको, आप फैमिली उसको अलग ही रखो। एक बार अगर एक बार किया, गलती से लग गया, उसको तुरंत आप क्लीन करो तो वो अलग चीज़ है। पर आप उसे 2-3 बार वर्क कर चुके हो तो उसको फिर आप फाउंडेशन के लिए ही बनाओ। फिर आप चाहोगे कि उसे पाउडर उठाओ तो नहीं हो पाएगा। पाउडर वाला चीज़ कभी भी मतलब कि उसमें नहीं है कि पाउडर, अब इसको भी है, अब ये पाउडर ब्रश है ये, ठीक है। अब इस पर आप लिक्विड कंसीलर या फाउंडेशन लगा दोगे ना, इसकी क्वालिटी ऑफ हेयर खराब हो जाएगी, ठीक है, बाल खराब हो जाएगा। बस ऐसे ही अलग अलग मेकअप जो के ब्रशेस होते हैं। अब आप ब्लशर हो गया, कॉन्टूर हो गया, आई शेडो हो गया, लाइनर हो गया, लिपस्टिक हो गया, कंसीलर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर ब्रश, छोटा सा हार्ड सा ऐसे होता है। ये भी सिंथेटिक ब्रश और मिक्स में मिक्स बना होता है। कोई कोई आपको सिंथेटिक मिलेगा, कोई आपको मिक्स मिलेगा, वो डिपेंड करते हैं। ये भी सिंथेटिक है। सिंथेटिक ब्रशेस अगर आपको मिले हैं तो जेल आईब्रो यूज़ करने के लिए मिले हैं, और ये मिक्स है, इसमें दोनों मिक्स है, बट ये हार्ड है। ये इससे भी लाइनिंग बन जाएगी ना, जो यहाँ पर लाइन देते हैं। इसमें मज़ा नहीं आएगा मतलब बनाने को। आप हाथ सीख कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इससे आईब्रो बनेगा। विंग्स भी बना सकते हो, विंग्स हम इससे नहीं बनाते, विंग्स को मर्ज कर सकते हो, बट इससे हम आईब्रो बनाएंगे, ठीक है। आईब्रो शेपिंग इसी से होगी। तो हम 2 ब्रशेस, इससे भी हाँ एक ही चीज़ है, बड़ा एरिया छोटा एरिया, बड़ा ब्रश है छोटा एरिया, आपको जिस पे हाथ फिट हो। अब आपके ब्रश फिट में जो आ जाए ये चीज़ है, क्योंकि हमारे पास देखिए हम कई ब्रशेस मिक्स एंड मैच यूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ब्रशेस जल्दी जल्दी ख़राब होते हैं। जितना ज़्यादा यूज़ होंगे वो जल्दी ख़राब होते जाते हैं, क्योंकि हर बार क्लीन हो रहे हैं, हर बार धुल रहे हैं। ब्रश खरीदते हैं तो कितने क्लाइंट अपने चल जाते हैं, ये कुछ नहीं है जितना क्लीनिंग पे है। वॉश करने पे हाँ 10 बार चल जाता होगा। 10 बार नहीं, 50 बार चलता है। अच्छा, हाँ
10 बार तो बहुत कम है, तो तुम लुट जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे। नहीं 50 के 100 बार चल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर एक वन हैंड होता है ना, अगर जैसे आप एक ब्रश आप ही यूज़ कर रहे हो ना, उसको आपको पता है कि आप किस तरह यूज़ कर रहे हो, उसको संभाल के रख रहे हो, और वही एक ब्रश आप 4 लोग यूज़ करोगे तो उसकी लाइफ खराब हो जाएगी। कोई हाथ प्रेशर ज़्यादा मार रहा है तो उसका वो फैलावट ना बढ़ती जाती है, ये चीज़। अब जैसे मेरे ब्रशेज है, मैं किसी को नहीं टच करने देती, वो मेरे पास है, तो मेरे ब्रशेज चल जाएंगे। अब इनके पास, इनके वाले जो ब्रशेज स्टाफ के पास होते हैं, वो एक कभी इधर हो रहे कभी इधर हो रहे हैं, वो उसकी लाइफ बहुत कम होती है, वो जल्दी खराब हो जाती है, ये चीज़। इसी में क्या होगा, या तो आप पाउडर डस्ट आउट करने के लिए और हल्का सा हाइलाइटर लगाने के लिए। ये इसमें जो डेंसिटी होती है सबसे लाइट होती है, सबसे बाल हल्के होते हैं इसमें, तो इसमें आपकी डिपॉजिशन हल्की होगी और लगाएगा भी हल्का ही लगेगा। जितना डेंस आपका ब्रशेज होगा, जितना ये डेंस होगा, उतना प्रोडक्ट वो ज़्यादा उठाएगा और उतना ही मुंह पे भी ज़्यादा लगेगा। ठीक, तो अब आपको ये देखना है कि आपको अगर हल्का लगाना है तो लाइट वेट ब्रशेज यूज़ करना है, और अगर आपको ज़्यादा लगाना है तो आपको हैवी ब्रशेज यूज़ करना है। फाउंडेशन प्लेस करने के लिए वो जो फ्लैट ब्रशेस रहते हैं वही बेस्ट। फाउंडेशन को प्लेस करने के लिए हम इससे भी करते हैं, इससे भी करते हैं फाउंडेशन प्लेस, इससे भी करते हैं फाउंडेशन, इससे भी करते हैं। इससे हम सिर्फ लिक्विड फाउंडेशन लगाते हैं, स्प्रेड वो मर्ज नहीं होगा। इससे आपका लगाना और मर्जिंग दोनों होती है। मींस प्लेस करके आप ब्लेंड भी कर दिए। इसको मैंने लिक्विड, पतला सा लिक्विड फाउंडेशन है, जैसे ऐसी ऑर्डर का फाउंडेशन एकदम पतला सा है। अब ये ब्रश ही से लगेगा अच्छे से, ब्रश से मैंने अप्लाई किया और ब्लेंडर से मैंने मर्ज कर दिया। और ये इससे दोनों, इससे आपका जैसे फाउंडेशन है, हुडा ब्यूटी है या थिक फाउंडेशन से फॉरएवर है, तो आपने इससे आपने डैबिंग लगाई और फिर उसी से ही आपने मर्ज कर दिया, उसके बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर किया। ये चीज़ अच्छी आपका चलता है तो आप मत लगाओ, बट हम लगाते हैं, हल्का सा ब्लेंडिंग करते हैं कि जो भी एक्सेस प्रोडक्ट है ना वो ब्लेंडिंग में ब्लेंड हो जाए और इवन टोन हो जाए। मतलब इसका यूज़ करने के बाद भी ब्लेंडिंग वो करते ही करता है। पहले के समय में ब्लेंडर ही नहीं था, और पहले के समय में हाथ था। मतलब मैंने जो काम शुरू किया था तो मैनुअल होता था, क्रीम प्रोडक्ट आते थे, तो वो क्रीम जो होती थी उसमें स्किन में हीट देनी पड़ती थी। नीता इधर आओ, कहाँ जा रही हो तुम? क्या बोल रहे थे? सॉरी। हाँ, पहले ना लिक्विड फाउंडेशन हम लोगों को सिर्फ वो मार्केट में लैक्मे आता था, ठीक, वो हम लोगों के स्किन के लिए ब्राइडल को यूज़ नहीं करते थे, तो हम लोगों के लिए आते थे क्रायलॉन वाले प्रोडक्ट और सुप्रा प्रोडक्ट, जो थिक वाले क्रीम वाले होते थे। तो क्रीम वाले में ना आप अगर हैंड की गर्मी दोगे और हैंड स्प्रेड करोगे ना तभी शाइन आती थी उसमें। तो पहले हैंड होता था, फिर हम लोगों के पास फिर एक पैनकेक वाला पानी जैसा एक वो होता था पाउडर, उसको स्पॉन्ज में नीला स्पॉन्ज भी हम लोग ना काट काट के बनाते थे। सोफे वाले जो स्पॉन्ज आते हैं जो काट काट के छोटे छोटे बना के रखते थे, उसी को नीला करके स्पॉन्ज से ही लगाया करते थे। तो वो टेक्निक थी पहले। फिर धीमे धीमे ब्रशेज आए, ब्रशेज जब आए तो ब्रश इस टाइप के, ये वाले टाइप के ब्रशेज आए, तो इससे क्या करते थे हम लोग फिर फाउंडेशन, मतलब हल्का सा क्रीम हाथ से लगाते थे, फिर हल्का सा लिक्विड फाउंडेशन जो आता था उसको हम इस ब्रश से लगाते थे, और उसी के बाद हम लोग इस टाइप के जो बफिंग ब्रशेज होते थे, एक और है इसी तरह में ना, ये जो वाइट वाला एरिया है ना वो और लंबा लंबा झाड़ू जैसा है, लाइट वेट होता है वो आपके आई थिंक एक ब्रश आएगा आपकी किट में, वो होगा ठीक। उससे क्या करते थे, उससे हम लोग ऐसे हल्के हाथों से ढीम करके ब्लेंडिंग करते थे, तब वो स्पॉन्ज नहीं आते थे हम लोगों को, तो उससे मेकअप करते थे। फिर हम लोग पाउडर पफ आता था, उससे पाउडर लगा। अब धीमे धीमे अब ब्यूटी ब्लेंडर भी आ गया और ये भी आ गया, मेकअप के सामान भी आ गया, सब कुछ। हम लोग को तो पहले जब नहीं था तो उसी से काम करते थे। आई शेडो के ये ब्लेंडिंग ब्रशेज नहीं आते थे आई शेडो के, पता वो जो इतना छोटा सा वो छोटा सा प्लास्टिक जो रबड़ वाला जो वी शेप में बना होता है ना, स्पॉन्ज होता है वो स्पॉन्ज, उसी से ही हम लोग प्रोडक्ट मारते थे। सिर्फ और सिर्फ आई शेडो में आता था ये वाला ब्रश, ये फ्लैट ब्रश ये आता था,
और वो छोटा वाला प्लास्टिक वाला ब्लेंड वो आता था, एप्लीकेटर बोलते हैं जिसको, आई शेडो एप्लीकेटर, शायद उसी में जिसमें दोनों तरफ रहता था। नहीं नहीं ये अलग से आता था, वो किट में आता था। तो उसके साथ हम लोग उससे हम लोग उठा के प्रोडक्ट लगाते, तो इससे हम लोग ब्लेंड करते थे। ये था। अब आ गए ये सब इतने ब्लेंडिंग ब्रशेस 10 सालों से, ये सब अब अलग अलग साइजेस के, सब अलग अलग साइज, तो आपका काम ना ईजी करते हैं। फिर फाउंडेशन होते हैं और आपका खुला के बंद ब्यूटी ब्लेंडर होता है, ठीक है। इसको कभी भी डायरेक्ट यूज नहीं होना है फेस पे। इसको पहले हल्का सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद एक्स्ट्रा हम टिश्यू पेपर में उसको टैप करके उसका एक्स्ट्रा पानी हटाएंगे, ये थोड़ा फूल जाएगा, बड़ा हो जाएगा, देन हम मर्ज करेंगे। अगर आप डायरेक्ट प्रोडक्ट करोगे तो ये स्पॉन्ज है, ये आपका जितना प्रोडक्ट है वो सब इसमें सोख है। और अगर आप बहुत ज़्यादा वेट रखोगे, पानी रहेगा, तो वो मेकअप का जो आपने जो कंसिस्टेंसी जो नीचे प्राइमर लगाया वो सब गीला करके सब बर्बाद करेगा, खराब करेगा। तो ये एकदम एक नॉर्मल सिचुएशन में होना चाहिए, ना सूखा ना बहुत गीला, एकदम बस अपना साइज इसका बड़ा हो जाए और इसके अंदर पानी ना बचे, बस हल्का सा गीलापन, मतलब गीला रहेगा तभी साइज बड़ा है। बट ऐसा है कि यूँ दबाया और पानी निकल रहा है, वो काम नहीं करना। टिश्यू में भी वैसे से कर रहे हैं कि वो गीला हो रहा है टिश्यू, तो मतलब एक्सेस हो रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना। ये इसको बोलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर। इसी में ही छोटा वाला आता है आइस का ब्लेंडर, ये होता है आपका ब्यूटी। और अब यही वाले जो होंगे पफ, पफ तो पता नहीं क्या होते हैं, मेकअप के साथ जो मिलते हैं। इसमें है क्या? इसमें भी नहीं है वो वाला ब्रश। ब्लेंडर में भी तो क्वालिटी टाइप बहुत ज़रूरी है, ब्लेंडर बहुत अच्छा होना जरूरी है। रिकॉर्ड का ब्लेंडर अच्छा है, रीजनेबल भी है, तो 300 तक का आ जाता है, अच्छा है। वो आप लोगों को मिलेगा वही प्रैक्टिस करने के लिए। और हाई रेंज में फिर कैसे होते हैं? हाई रेंज में फ़ायदा नहीं है। अगर आपका काम वही सेम चीज़ कर रही है तो उसमें ब्लेंडर में हाई रेंज नहीं है। और क्योंकि ब्लेंडर सबसे पहले जल्दी यूज़ होते होते, या यूज़ नहीं कर रहे हो रखे रखे सड़ जाएगा, या बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो तब भी ख़राब हो जाएगा। तो आपको बहुत जल्दी चेंज, मतलब हर सीज़न में आपको ब्लेंडर चेंज करना पड़ता है, तो बहुत महंगा जाने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम आप 500 तक का ब्लेंडर ले जाओ, उससे ऊपर आप ब्लेंडर में पैसा लगाने की जरूरत नहीं। बट बाकी ये कि हाँ 500, 600, 700 ब्यूटी डिशेज एंड ऑल ये सब आपके 800, 850, 900 के मिलते हैं, तो वो सॉफ्ट होते हैं, प्रोडक्ट नहीं खाते हैं। वैसे ही सेम इन्होंने रिकॉर्ड वालों ने निकाल लिया। पहले ये भी अच्छा है वैसे, ये आई मैजिक। अब आई मैजिक में ना प्रॉब्लम क्या है कि बहुत अच्छे आते थे आई मैजिक के, बहुत अच्छे। इसमें इन्होंने डुप्लीकेसी आ गई मार्केट में। इससे तो सस्ता प्रोडक्ट उसकी भी डुप्लीकेट, मतलब ये भी 300 समथिंग का ही होगा, 280, 300 इस तरह का। बट अब इसमें भी ना आई मैजिक वालों की आई शेडो पैलेट भी डुप्लीकेट आती है यार, और ये भी समझ में नहीं आता है कि असली कौन बेच रहा है नकली कौन। इवन जो यहाँ के बड़े बड़े दुकान वाले लोग हैं उनको भी नहीं पता होता है कि उनके पास असली आ रहा है, या तो बताते नहीं। अगर आप वो सही मतलब मेकअप ब्रांड अगर आई मैजिक वाले ब्रांड से अगर आपके पास आ रहा बिलिंग हो रही है तब तो सही आएगा। अगर कहीं आसपास से कहीं जो खा रहे हैं तो वो लोकल आते हैं, तो इसलिए अभी हम आई मैजिक को हम यूज़ नहीं कर रहे हैं। ये एक दो असली मिल गए थे तो पहले हम मंगा दिया, बट अब तो असली भी नहीं आता। मैम ये जो ब्लेंडर होता है हर क्लाइंट के बाद वॉश करना होता है या फिर कर सकता है? नहीं यूज़ नहीं करेंगे तो पता नहीं किस अलग चीज़ के अलग लिए कौन सा जाके wash फाउंडेशन करना लग रहा है। आप बोल रही थी ना उस दिन की ब्रशेस को कैसे वॉश करना है बताया वो जाएगा। बताया जाएगा, वो क्लीनिंग का तरीका होता अच्छा। है। 2 तरह के से होते हैं। अभी क्या नाम है, कितना इसको खोलना,
ये इससे आप ब्लेंडिंग भी कर सकते हो। अगर आपको इसको फाउंडेशन ब्रश को नहीं बनाना है तो इससे हमने इसको वो बना दिया था लिक्विड ब्लशर वाला, लिक्विड ब्लशर इससे लगा। ब्लेंड हो जाता है सिर्फ। नहीं, स्पॉन्ज तो करना ही है। प्रोडक्ट आपने लिक्विड है उसको लिया, उसके बाद मर्ज किया, ब्लेंडिंग की, उसके बाद आपने इट इज़ वेरी लाइट ना, जितना आपका ये जितना एरिया है ये बहुत हल्का है तो नीचे की लेयरिंग को वो डिस्टर्ब नहीं करता। जितना डेंस अगर आप वर्क करोगे ना तो नीचे की लेयरिंग को वो डिस्टर्ब करने के चांसेस हैं। अभी नए हो ना तो अगर कुछ हल्का कम, जैसे ये लिक्विड ब्लशर है, अब आपने कोई मोटे ब्रश से आपने करा और नीचे की आपने एक्ने और पिगमेंटेशन छुपाई थी और वो आपने ज़ोर से हार्ड आपका ब्रश पड़ गया तो हो सकता है नीचे लिक्विड नहीं वो निकल आए, वो फिर से पिगमेंटेशन दिखने लगे। तो इसका क्या है ना, ये क्यों है, ये बहुत ही लाइट है, इसमें प्रोडक्ट की खुद की इसकी ना वो नहीं है। आप ऐसे करोगे तब वो प्रेशर देगा, यहाँ पे आके प्रेशर आएगा। इसमें आपका हल्का आप करते रहोगे ब्लेंडिंग होगी। हाँ, तो ये प्रोडक्ट्स हमें लेना है तो हम कैसे करें, मतलब ऑनलाइन कैसे परचेज करें? ब्रशेस तो हम आपको देंगे, आपको मिल ही For रहा our personal use, है। जैसे- फॉर योर पर्सनल यूज यू कैन बाय रिकॉर्ड ऑल्सो एंड यू कैन बाय PSC का ब्रांड होता है, PSC इज गुड ब्रशेस अच्छे हैं उसके, PSC के PSC ले सकते हो और ये ले सकते हो आप रिकॉर्ड। PSC के तो वो भी नए नए आते रहते हैं कुछ ना कुछ, उसमें ना वो लोग देखो अभी ये देखो ये वाला PSC का है। PSC के नॉर्मल ब्लैक वाले भी आते हैं, उन्होंने अपने थोड़े से लग्जरी ब्रांड बनाया है 12,000 का किट, तो आप पे डिपेंड करता है वो कैसा पैसा, ऐसा कुछ नहीं है। तो नहीं, ये मतलब वाला ये भी brand अभी है। मैम स्टार्टिंग में हम लोग जो यूज़ करेंगे तो कौन सा ले सकते हैं? रिकॉर्ड का आप यूज़ करेंगे और उसी के साथ ना उसके एक्स्ट्रा क्योंकि जो भी ब्रशेस करेंगे सब कम बजट में ही करेंगे स्टार्टिंग में। तो वो तो ब्रश तो हम आपको दे ही रहे हैं, आप तो कुछ मेकअप इसमें किट में इंक्लूड है, वो तो मैं आपको दे ही रही हूँ। नहीं, यहाँ की बात नहीं कर रहे, मेकअप कंप्लीट होने वो ब्रश आपका है, आप लेके जाओ। अच्छा। जब आप करोगे मुझे याद करोगे। हाँ, मैंने दिया था, मैंने आप किसका देंगी? रिकॉर्ड वो ट्रेनिंग के लिए बेस्ट है और क्या नाम है रीजनेबल भी है। उसके आपको बस ये करना है, जो आपको आई शेडोज़ के कुछ दो ब्रशेस ले लेना है, लिपस्टिक के आपको 2 ब्रशेस ले लेना है, लाइनर का 1 ले लेना है, इस तरह से ना उसी में आप एड ऑन एक्स्ट्रा कर लो अभी। उसके बाद आपको जो फिर उसके बाद आप PSC के चाहो तो PSC के ब्रशेस ले लो, बट जो शुरुआत के जो हाथ है ना वो उसी में चलना चाहिए। कभी किसी का हाथ ज़्यादा प्रेशर वाला है, किसी का हल्का है, ढंग से क्लीन नहीं हो रहा है, ज़्यादा क्लीन हो गया है, इसलिए वो जो ब्रशेस जल्दी हाथ में खराब, है, तो हाँ वही चलेगा। अच्छा, तो वो अभी क्या है कि उस पर आप इन्वेस्टमेंट आप जब भी आप करते हो ना, जब हाथ एक बार साफ हो जाए उसके बाद आप महंगा खरीदो। महंगे में इन सेंस PSC ना ब्राइड्स मेकअप रिकॉर्ड भी करिए, मेरे सब स्टाफ इधर रिकॉर्ड ही करते हैं। ब्रशेस नो बडी सी कि आप वो ये नहीं पूछते हैं कि आप मैक का ब्रश यूज़ कर रहे हो कि रिकॉर्ड का ब्रश यूज़ कर रहे हो, वो आपकी सुविधा के लिए बना है। बट क्रिस्टल्स की क्वालिटी पे भी बहुत अच्छी ब्रिस्टल क्वालिटी इज़ वेरी गुड, इक्वल टू PSC एंड ऑल। जस्ट ये है कि जितने भी ये बड़े ब्रांड हैं वो बाहर से इम्पोर्ट होके आ रहे हैं। रिकॉर्ड इज एन इंडियन ब्रांड, वो अंदर वन ब्रांड, और उसको मार्केट इंडिया का पकड़ना है, इसलिए रीजनेबल रखा। उसकी क्वालिटी में कोई भी अंतर नहीं है। ये और मैम जो फाउंडेशन आजकल चले कैरेक्टर कॉस्मेटिक्स और शैलो टिलबरी, ये सब कैसे है? कैरेक्टर अलग है, सारे डिलीवरी अलग है। मतलब ये सब हाई रेंज प्रोडक्ट्स हैं। कैरेक्टर नॉर्मल है बेसिकली। कैरेक्टर वॉज अ वेरी ओल्ड ब्रांड, वो दुबई की ब्रांड है। हम आज से नहीं, मैं जब 10 साल पहले जब मैं दुबई गई थी तो वहाँ पे जब मॉल घूम रही थी तो बीच में छोटा सा क्योर्स लगा के ना वो लोग नॉर्मल, वहाँ का लोकल ब्रांड है, हाँ वहाँ का लोकल ब्रांड है। तो मुझे वहाँ का बहुत अच्छा लगा, तो मुझे उसके लाइनर, लिपस्टिक, लिप लाइनर ये सब मैं वहाँ से उठा के लाई थी, वो बहुत अच्छा चला। तो वो वहाँ की ब्रांड है जो अभी इंडिया में स्टैब्लिश हो रही है ये चीज़। मतलब सेफ टू यूज है ऐसा? हाँ हाँ, हलाल भी वो होगा ना वैसा वाला, एनिमल क्रूल्टी फ्री और हलाल ये सब जो भी चीज़ें होती हैं वो इनकी रहती है, ऐसा कोई इशू नहीं। बट अभी इसमें कितने प्रोडक्ट्स अब अच्छे हैं ये नहीं पता।
इसके लिप लाइनर्स, लाइनर्स, आई लाइनर्स, ग्रीन लाइनर, ब्लू लाइनर, ये सब बहुत स्मूथ है। और वो शार्लेट टिलबरी शार्लेट टिलबरी का फाउंडेशन और कॉम्पैक्ट अच्छा है, उसका सेटिंग स्प्रे अच्छा है, वो फिल्टर लुक देता है आपका, लॉन्ग लास्टिंग है, मतलब वाटर रेजिस्टेंट भी है और वाटर प्रूफ भी है, बट ये है कि एक्सेसिव ड्राई स्किन पे नहीं जाता, उसमें मॉइस्चर कम है, लॉन्ग लास्टिंग ले जा रहे हैं ना, तो वो लॉन्ग लास्टिंग में जितना लेके जाएंगे उसमें मॉइस्चर कम होता जाएगा, तो हम आराम से नॉर्मल टू ऑयली स्किन पे मारते हैं, और ड्राई स्किन टू एक्सेसिव ड्राई स्किन पे मैं शार्लेट मतलब खुद की वैनिटी में अगर रखना हो तो अभी ये सब अवॉइड वो हम अभी कुछ नहीं है इसमें। खुद की वैनिटी में अभी ये सब अभी ब्रांड बड़े में नहीं रखना है, क्योंकि आपको भी स्किन टाइप ही नहीं पता है ना, अभी आपको स्किन प्रोडक्ट टेक्सचर ही नहीं पता है, तो अभी लेके क्या करोगे। इसीलिए हम वो जब हम लोग भी कहते हैं ना कि भाई अभी आप मेरे प्रोडक्ट से प्रैक्टिस करो, व्हेन यू गेट टू नो द टेक्सचर, तब आप अपने उसमें धीमे धीमे इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट करो। कि आज सेल आई है, शार्लेट में आई है, 2 फाउंडेशन ले लिया, फेयर एंड डार्क, फेयर या मीडियम, फिर कोई सेल आएगी नेक्स्ट टाइम, 3 महीने में सेल आती है, तो आपने एसटी ऑर्डर का 2 फाउंडेशन रख लिया। इस तरह से आप अपना धीमे धीमे, अगर आपको हायर वाले बढ़ाने हैं तो आप ऐसे करें। अभी बाकी शुरुआत में हाथ साफ करने के लिए, फ्री में काम करने के लिए फॉरएवर 52, रिकोड, पीएससी, शॉपरल, ये सब चाहिए, और इससे पूरा ब्राइडल हो जाता है। इसमें आपके मेकअप की कोई क्वालिटी में खराब गड़बड़ नहीं आएगी, सिर्फ क्लाइंट अगर इफ़ यू आर आस्किंग फॉर प्रोडक्ट की नहीं, इसमें कुछ नहीं होगा। मैंने वो जो उस दिन आपने, अच्छा आपको नहीं आई थी ना उसमें, रिकॉर्ड के प्रोडक्ट से मैंने लुक क्रिएट किया था, एंड रिकॉर्ड वाली मुझसे गई थी कि मैम मुझे लोग कहते थे कि हाई एंड प्रोडक्ट वाला जो आपने जो शाइन दिया वो हाई एंड प्रोडक्ट वाला ही लुक आ रही है। वो खुद शौक थी कि वो रिकॉर्ड प्रोडक्ट से भी इतना शाइन आ सकती है। ये तो आपकी टेक्निक डिपेंड है कि आप टेक्निक कैसा कर रहे हो, कि आप एक नॉर्मल प्रोडक्ट से भी आप उतनी शाइन ले आ रहे हो, और नहीं तो आप बड़े से महंगा प्रोडक्ट भी रख दोगे। आप जिसको करना है रायता फैलाना है, वो तो महंगे प्रोडक्ट से भी रायता फैला ले। ये चीज़ वही मतलब मैं पूछ रही थी कि जैसे 2 मंथ्स के बाद हमें कुछ चेंज करने का वो, तो इसके अलावा भी हमें पता हो कौन से नहीं, अभी आप लोग बेसिक पहले लेंगे, उसके साथ धीमे धीमे अपने 1-2 प्रोडक्ट 2-3 अच्छी कंपनी के मैं बता दूँगी। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है नार्स में करने में, नार्स हुडा ब्यूटी गर्मियों में, नार्स अभी आपका ऑल टुगेदर सब पे चलेगा। तो नार्स का अगर आप 2 फाउंडेशन, आपने 2-3 फाउंडेशन खरीद लिए, यू आर गुड टू गो फॉर एवरी ब्राइड। अच्छा मैम, ऐसे भी होते हैं क्या कि वेदर के हिसाब से मेकअप किया जाता है, प्रोडक्ट बिल्कुल यूज़ होता होता है? अच्छा, हुडा हम लोग एकदम एक्सेसिव गर्मी चिपचिप मौसम में यूज़ करते हैं, शार्लेट भी चिपचिप गर्मी इस मौसम में यूज़ करते हैं, और नार्स में वो तो हम जब लिखाएंगे, मैं पूरा प्रोडक्ट डिटेल अभी बची है, कोई मतलब ही नहीं है। फिर हम वो पूरा जब प्रोडक्ट डिटेल डालेंगे ना तब हम आपको बताते हैं। ठीक है। जैसे मैम इसमें था पेज में कि इसका हमने आपने कहा था ना कॉपी करवा लेना, हाँ, तो उसका नाम लिखना, प्रोडक्ट लिखना, सब लिखना, ऐसे प्रोडक्ट का कोई पेज नहीं बना सकते? नहीं, प्रोडक्ट का पेज भी बना सकते हैं, वो तो जब हम आपको नोट्स देंगे आप लिखते जाएंगे। और एक मेरे पास अभी एक बचा हुआ है, वो भी मैं आपको नोट्स दूँगी, वो सब प्रोडक्ट लिखना है, वो आपको दे देंगे।